तुम छुपा ना सकोगे वो अंदाज हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? पीयूष, एक तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा, हमने आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा। आज हम उसी से आगे की बातें करते हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी। नल एवं टंकी। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से हम वहां पे पढ़ रहे थे, जिस तरीके से हम वहां पढ़ रहे थे, सेम वही तरीका हमें यहाँ अप्लाई करना है। वो बहुत सेम तरीका अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है। वहां ऐसे होता था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता था, बी इतने दिन में। यहाँ कह देगा ए किसी टंकी को 10 दिन में 10 घंटे में भरता है, बी इतने घंटे में भरता है। सेम वही चीज होगी, है ना? कमलेश भाई, बुक ऑनलाइन नहीं मिल रही, आज और कल का इंतजार करो, सब ऑनलाइन करा दें। आप सवाल पढ़िए, आपकी नजरों के सामने है। तुम छिपा ना सकोगे मैं वो राज हूं। पीयूष, सवाल में कह रहा है दो नल ए और बी किसी टंकी को 24 और 32 मिनट में भर देते हैं। ये ए है, ये मेरे बेटे बी। ये 24 मिनट में किसी टंकी को भरना है, ये 32 मिनट में टंकी भर रहे हैं। तो 24 और 32 कैल्शियम आ गया मेरे बेटे 96। हम मान लेते हैं जी टंकी में पानी है 96 यूनिट। टंकी में पानी है मेरे बेटे 96 यूनिट, है ना? तो 24 3 96 नहीं हो सकता, 24 चौक 96 होगा, और 32 3 96। ठीक है जी। अब कह रहा है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें कि 18 मिनट में टंकी भर जाए? कहता है खोले तो दोनों एक साथ है, लेकिन ये बताइए बी को कितनी देर बाद बंद करें कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए, इस बात का मतलब ये है कि ए को ये काम करने में 18 मिनट लगे होंगे, क्योंकि ए तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक खुला रहा। पर बी तो कुछ देर बाद बंद हो गया होगा ना, लेकिन ए तो 18 मिनट पूरा खुला होगा, क्योंकि 18 मिनट में टंकी भर जाए। तो मेरे बेटे ए 1 मिनट में कितना काम करता है? 4। तो अच्छा, 18 मिनट में 18 चौक 72 यूनिट। टोटल काम है जी 96। तो 96 में से 72 सब्ट्रैक्ट कर दो। 6 में 2 गया 4, 9 में 7 गया 2, 24। तो बी ने 24 यूनिट पानी भरा होगा, और बी 1 मिनट में कितना काम करता है? 3। तो 24 यूनिट काम करने में लगेंगे कितने? 8 मिनट। तो बी इस टंकी को 8 मिनट में भर लेगा। बी इस टंकी को मेरे बेटे 8 मिनट में भर देगा, यानी 8 मिनट तक बी को चलाना, उसके बाद बी को उठा के हमें क्या कर देना है? बंद। यही सवाल में पूछा है कि बताइए भाई बी को कितनी देर बाद बंद करें कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। हाँ, है ना? करिए मेरे भाई।
तुम छिपा ना सकोगे, मैं वो राज हूँ। कह रहा है दो नल ए और बी किसी टंकी को 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दो नल ए और बी 48 मिनट और 36 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। 48 36 कैल्शियम आया मेरे बेटे 144 यूनिट। कहता है दोनों नल एक साथ खोले गए, तो बताइए कितनी देर के बाद नल ए को बंद कर दें कि पूरी टंकी 25.5 मिनट में भर जाए। 25.5 मिनट में भर जाए, 25 दूनी 50 और 51/2 मिनट में टंकी भर जाए। 51/2 मिनट में टंकी भर जाए। नल बी 1 मिनट में कितना काम करता है? 4 यूनिट। तो 51/2 मिनट में कितना करेगा? तो 2 एकम 2, 2 5 10, 102 यूनिट काम करे। 144 में से 102 यूनिट हो गया। 4 में 2 गया 2, 4 1 1 242। हाँ है ना? हाँ सॉरी, तुम छिपाना 42। तो इसका मतलब 102 यूनिट काम बी कर गया, तो बाकी 42 यूनिट किसने किया होगा? ए। भाई कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर इस टंकी को भरना एक साथ शुरू करते हैं, तो ए को कितनी देर बाद बंद करेंगे? पूरी टंकी 25.5 मिनट में भर जाए। 25.5 मिनट में भरने का मतलब है कि बी ने तो 25.5 मिनट काम किया होगा, 25.5 मिनट में बी कितना कर देगा? 102 यूनिट। तो बचा कितना? 42। तो 42 यूनिट काम ए ने किया होगा। और ए 1 मिनट में कितना करता है भैया? 3 यूनिट। तो 42 यूनिट करने में लगेगा 14। तो इसका ए ने, इसका मतलब है ए जो है उसने 14 मिनट तक काम किया होगा। ए ने मेरे बेटे 14 मिनट तक का काम किया होगा। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है। आइए जी नेक्स्ट में करिए। कहता जी दो नल ए और बी किसी टैंक को 18 व 24 मिनट में भर सकते हैं। दो नल ए व बी मेरे बेटे किसी टैंक को 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 18 और 24 कैल्शियम लेंगे मेरे भाई 72 यूनिट बना। तो 18 चौक 72 और 24 72। कहता है दो नल ए और बी एक साथ खोल दिया जाए तथा नल ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाए। अब ध्यान देना मेरे बेटे, ए और बी दोनों एक साथ खोलें, और कहता है दोनों एक साथ खोलें लेकिन टंकी भरने से 6 मिनट पहले अगर किसको बंद कर दिया जाए? ए को बंद कर दिया जाए। नल ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाए तो टंकी को कितनी देर में भरा भरा जाएगा?
मेरे प्यारे बच्चों, आपने टाइम एंड वर्क में ऐसे सवाल बहुत सारे पढ़े होंगे जहाँ ये था कि काम खत्म होने से बी 2 दिन पहले चला गया, सी 3 दिन पहले चला गया। तो वहां मैंने आपको एक विशेष टाइप सिखाई थी कि बेटे ऐसे हर एक सवाल में आप करा क्या करिए कि जैसे 3 दिन पहले कोई काम छोड़ के जा रहा है ना, तो उसको छोड़ के मत जाने दो, उसको क्या करो, आखिरी तक खींच लाओ। उसको मेरे बेटे क्या करो, आखिरी तक काम पे खींच लाओ। तो आपको ये गलती यहां पे भी नहीं करनी है। टोटल काम है मेरे बेटे कितना, 72 यूनिट। लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन ए टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो यानी बी तो शुरुआत से लेके आखिरी तक काम कर रहा है, लेकिन ए जो है वो आखिरी के 6 मिनट काम पे मेरे बेटे नहीं है। अगर नल ए आखिरी के 6 मिनट काम पे नहीं है, तो हमें एक काम करना है कि हमें नल ए को आखिरी 6 मिनट काम करा लेना है। भाई आखिरी 6 मिनट ए काम नहीं करता तभी तो 72 यूनिट होता है। अगर आखिरी 6 मिनट भी ए से काम करवाएंगे तो 4 के हिसाब से 6 चौक 24 यूनिट काम और हो जाएगा। तो 4 2 6 7 2 9, तो इस हिसाब से काम हो जाएगा कितना, 96 यूनिट। अब क्या होगा, ए भी आखिरी तक और बी भी आखिरी तक, और ए और बी दोनों आखिरी तक काम करें तो कितना काम कर लेते, 4 3 7 यूनिट। तो 7 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 13 7 91, 5/7 मिनट है तो मिनट, यानी 13 से 5/7 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। वही टाइम एंड वर्क है, उसी को अप्लाई करना है, बशर्ते आप चीजें पढ़ के आए। करिए जी, ये और आसान सवाल है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है दो पाइप ए तथा बी किसी होज को अलग अलग 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। देखिए मेरे बेटे, एक पाइप ए है वो 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी है वो इसे 16 मिनट में भर सकता है। ए और बी का जोड़ एल्सियम लेंगे तो 16 12 48, तो 12 चौक 48, 16 3 48। हाँ है ना। अब आगे मेरे प्यारे बच्चों सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा होज भरने से 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर देते हैं। यानी दोनों नल एक साथ खोले, लेकिन जैसे ही टंकी भरने वाली थी उससे 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया। यानी नल ए जो है वो आखिरी 4 मिनट काम पे नहीं। टोटल काम है 48 यूनिट। तो मेरे बेटे कहानी को समझो,
ए आखिरी के 4 मिनट काम पे नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर ए को आखिरी 4 मिनट भी काम करा लें तो 4 चौक कितना काम हो जाएगा, 16। तो इस तरीके से काम हो जाएगा 64 यूनिट। कब? जब ए भी आखिरी मिनट तक काम पे रहेगा और बी भी आखिरी मिनट तक काम पर रहेगा, और ए और बी दोनों मिल जाए तो आखिरी मिनट में, मतलब 1 घंटे में कितना, 1 मिनट में कितना करते हैं, 7। तो 64 घंटा 7 × 63, 9 सही 1/7 मिनट। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। जो वैल्यू वो दिखाई थी सर। कहता जी एक लड़का एक लड़की किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। कहता है एक लड़का और एक लड़की एक टंकी को मिलकर भरता है। लड़का हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है। लड़का जो है जी वो 4 लीटर पानी डाल देता है कितनी देर में भैया, हर 3 मिनट में। तो हर 3 मिनट में 4 लीटर, तो 1 मिनट में डालेगा 4/3 लीटर। हाँ है ना। जो लड़का है बाबू वो हर 3 मिनट में 4 लीटर डालता है, तो 1 मिनट में डालेगा 4/3 लीटर। जो लड़की है वो 3 लीटर पानी डालती है, लड़की जो है वो 3 लीटर पानी डालती है कितनी देर में, 4 मिनट में। तो 4 मिनट में 3 लीटर, तो 1 मिनट में कितना, 3/4 लीटर। तो 3/4 लीटर पर मिनट पानी डालती है लड़की जो है, वो 3/4 लीटर पर मिनट पानी डाल देती है। ये सवाल है। तो कहता है जी 100 लीटर पानी इनको भरना है, तो बताइए दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो भाई लड़का 1 मिनट में भरता है 4/3, और लड़की भरती है 3/4। 1 मिनट में जोड़ोगे एलसीएम लोगे 12 आएगा। 3 × 12, 4 × 16, 4×3 12, 3×3 9, 16 और 9 से 15, 25/12। 25/12, हाँ है ना। यानी 1 मिनट में तीन दोनों मिलके 25/12 यूनिट पानी भरते हैं। तो 25/12, 25 × 100, 12 × 48। इसका मतलब 48 मिनट में दोनों मिलकर टंकी भर लेते हैं। ये हमारा सवाल है। 48 मिनट में टंकी मिलके हमारी भर लेते हैं पक्का। उमा शंकर भाई क्या कहना चाह रहे, बोलो बोलो। ये राज हूं। करो भैया इस काम को।
कहता है दो नल मिलकर किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 10 घंटे कम लेता है। मेरे बेटे सवाल में कह रहा है दो नल है, एक नल ए है, एक नल बी। कहते हैं जी दोनों मिल जा रहे हैं तो टंकी को भर दे रहे हैं 12 घंटे में, और एक नल टंकी को भरने में दूसरे से 10 घंटे कम लेता है। टाइम एंड वर्क में आपने ये चीज पढ़ी होगी, मैंने ट्रिक भी सिखाई थी कि बेटे डिटेल कैसे करते हैं। मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि कुछ डाटा है जो आपको याद कर लेने चाहिए। बताया था कि अगर दोनों मिलके 12 घंटे में काम कर रहे हैं और एक जना दूसरे से 10 घंटे ज्यादा ले रहा हो तो डाटा होता है 20, 30, 12। हाँ है ना। अब सवाल में कहा दो नल, यदि एक नल किसी टंकी को भरने में दूसरे की अपेक्षा 10 घंटे, यानी कम वाला 20 घंटे लेगा, ज्यादा वाला 30 घंटे लेगा, दोनों मिलके 12 घंटे। दूसरा कम समय लेने वाला 20 घंटे, तो आंसर आ गया ए ऑप्शन। ये करा रखा है, बहुत सारों को समझ नहीं आएगा क्योंकि है ना हम खोर पढ़ते हैं नहीं। करो जिसको। तुम नहीं पढ़ोगे तो कैसे बात बनेगी। देखिए यार, कहता दो नल मिलकर किसी टंकी को टंकी टंकी कर दे रहे हैं। मतलब ये नल एक ए है, दूसरा नल बी है, दोनों नल मिल जाएं तो टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। हाँ है ना। भाई दोनों मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर ले रहे हैं। ए और एक जना दूसरे से कह रहा जी 5 घंटे कम लेता है, एक जना दूसरे से 5 घंटे कम लेता है मेरे बेटे। तो इसका बताया था ट्रिक, एक जना 10 घंटे लेगा, एक जना 15, तो दोनों मिलकर 6 घंटे सिखा रखा है। तो कह रहा कम समय लेने वाला, तो कम समय लेने वाला लेगा 10 घंटे। दैट इज योर आंसर। करो भैया। कह रहा दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रम से 4 घंटे 6 घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा नल 8 घंटे में से खाली कर लेता है। तो 4, 6 और 8 कैल्शियम ले लो मेरे बेटे, क्या आया 24 यूनिट। तो 4, 6, 24,
छः चौक 24, 8 तिये 24, हाँ है ना। कहता है जी तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, तो मेरे बेटे ए बी और सी तीनों नल अगर आप खोल दें तो ए 6 भर रहा है, बी 4 भर रहा है और सी 3 खाली कर रहा है। तो 6 4 10 में 3 गया, 7 यूनिट पानी डेली भरा गया, हाँ है ना। तो 24 यूनिट पानी भरने में, एक दिन में भरते हैं 7 यूनिट, तो 24 यूनिट भरने में 7 के 1 के 3 सही 3/7, यानी 3 सही 3/7 घंटे में पूरी टंकी फुल हो जाएगी। बस यही पूछा हुआ है। करिए बेटे। आइए जी। कहता टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। दो नल ए व बी केसी टंकी को 10 आवर्स और 12 आवर्स में भर लेते हैं, 10 घंटे और 12 घंटे में भर लेते हैं। 10 और 12 कैल्शियम 60 है, 10 6 60 है, 12 5 60 है, हाँ है ना। देर इज एन आउटलेट टैप सी। कहता है खाली करने वाला नल का भी है सी। अगर सारे नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 30 घंटे में भर जाता है। कहता है जी एक, कहता है जी ए भरने वाला, बी भरने वाला, सी खाली करने वाला, और कह रहा है अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 30 घंटे में खाली भर जाती है। तो तीनों मिल जाए तो 30 घंटे में भर जाती है। ए इसको 10 घंटे में भरता है, बी से 12 घंटे में भरता है। तो मेरे बेटे 10 12 और 30 कैल्शियम क्या होगा? कैल्शियम लोगे 60 यूनिट, हाँ है ना। तो 10 6 60, 12 5 60 और 30 दूनी 60, हाँ है ना। तो ए की एफिशिएंसी मेरे बेटे कितनी है भाई? ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी आई 2। अब देख रहे हैं ना ये एफिशिएंसी कितनी है मेरे बेटे? 2। अब हमें देखना है कि भाई तीनों की एफिशिएंसी है 2, ए की कितनी है जी? 6, बी की कितनी है? 5। तो बताइए सी की कितनी हो कि तीनों की एफिशिएंसी 2 हो जाए? यहां से निकालेंगे 6 5 11, 2 इधर लाएंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 9। यानी सी की जो एफिशिएंसी मेरे बेटे वो है 9 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है सी पूरी टंकी कितनी देर में भरेगा, ना खाली करेगा। तो 60 यूनिट खाली करना है, 1 मिनट में खाली करता है, 1 घंटे में 9 यूनिट, तो ये करने में खाली लगाएगा 20/3 घंटे। यानी सी अकेला पूरी टंकी 20/3 घंटे में खाली कर लेगा, हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताइए। कर रही है भैया।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता जी 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 1 आवर एंड 75 मिनट। कहता दो नल ए और बी किसी टंकी को 1 घंटे मतलब 60 मिनट और बी 75 मिनट में टंकी भर लेता है। देर इज ऑल्सो एन आउटलेट पाइप सी इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टूगेदर। कहता तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दी जाए, ए बी और सी, तो 50 मिनट में टंकी भर लेती है। तो ये आएगा एलसीएम 300 यूनिट। तो 6 पंजे 30, 4 और 6। अब मेरे बेटे ध्यान दो, आपको अलग लिखने की जरूरत नहीं, वहीं पे काउंट कर लिया करो सवाल का तुरंत की तुरंत। कैसे भाई सर, ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी सर 4 है, तो सर बताइए सी की क्या लेंगे इक्वल टू 6 ही आ जाए। तो आप कहेंगे देखिए सर 5 और 4 9, 9 में से क्या घटाएं, 6 आए, तो 9 में से 3 घटाना होगा तो 6 आएगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 6। इसका मतलब मेरे बेटे सी की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट है, तो सी पूरा काम खाली करने में लगाएगा 300/3, तो उत्तर आएगा जी 100 यूनिट। यानी 100 मिनट में ये पूरी टंकी खाली कर देगा। 100 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों पूरी टंकी को खाली कर देगा। 100 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देगा। करो मेरे बच्चों इस सवाल को। हम्म। एक कहता है 2 पाइप एक साथ मिलकर किसी टैंक को भरते हैं।
ये 5 घंटे में भर लेता है जी, ये 20 घंटे में भर लेता है। तो मेरे बेटे मान लेते हैं 20 यूनिट पानी आएगा, 5 चौक 20, 20 एकम 20, ये हुआ। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई बताओ दोनों मिलके टंकी कितनी देर में भर लेंगे, तो आप कहोगे जी 20 यूनिट पानी भरना है, ये 4 यूनिट भरता है 1 घंटे में, ये एक है। तो दोनों मिलके 1 घंटे में 5 यूनिट, तो 20 यूनिट भरने में लगाएंगे कितने, 4 घंटे। यानी 4 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी मेरे बेटे, 4 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। अब सवाल में क्या कह रहा है कि ए तो भरने वाला है ही, बी भी भरने वाला है, लेकिन सी पानी खाली करने वाला है, जिसके बारे में ऑपरेटर को पता ही नहीं है। तो अब टंकी को भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। भाई ऑपरेटर ने सोच रखा है कि यार मैं तो ए और बी ही चला रहा हूं, है ना, उसे पता ही नहीं कि सी खुला हुआ है, इसलिए टंकी को अब 1 घंटा फालतू लग रहा है। यानी अगर ए और बी एक्चुअल में खुलते तो टंकी भर जाती 4 घंटे में, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि सी खुला हुआ है, इसलिए टंकी भरने में 1 घंटा और लग गया। यानी 4 की जगह कितने घंटे लग गए, 5 घंटे। तो 5 घंटे में 20, 1 घंटे में 4। अब अगर आप गौर से ध्यान दें, बेसिक को जाने तो ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 1, तो सी की क्या लें कि तीनों की एफिशिएंसी 4 आ गई। तो तीनों की एफिशिएंसी 4 आ गई, क्या करा जाए। तो आप कहेंगे सर सी की एफिशिएंसी हमें लेनी पड़ेगी 1, 1 से 1 कटेगा तभी तो 4 आएगी, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों सी की एफिशिएंसी आई 1 यूनिट, तो 20/1, यानी 20 घंटे में सी पूरी टंकी को खाली कर लेगा। फिर से समझाता हूँ, भाई ए और बी टंकी को भरेंगे 4 घंटे में, लेकिन कह रहा है कि सी का उसको पता ही नहीं है जो कि खाली करने वाला है, इसलिए टंकी को भी 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, 4 की जगह 5 घंटे में भर रही है। इसके अलावा ए बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 घंटे लग रहे हैं। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 1, तो बताओ सी की क्या लें कि तीनों की एफिशिएंसी 4 आ रही, ये वाली 4, तो इक्वल सी की रख रहे हैं -1। तो सी की एफिशिएंसी माइनस, यानी एक माइनस कर लो, खाली करना हो तो 20/1, यानी 20 घंटे में सी पूरी टंकी को खाली करेगा। करिए जी। करिए मेरे बेटे इस सवाल को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल। आप आराम से पढ़िए, पहले एक बार कोशिश करिए, फिर मैं कराऊंगा।
प्यार करना। कह रहा है जी सवाल में दो पाइप ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग 10 और 15 मिनट में भर 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं तथा सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। 20 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो 10 15 और 20 कैल्शियम लेंगे आएगा 60 यूनिट। 10 6 60, 15 चौको 60, 20 3 60। हाँ है ना। कहता है आरंभ में नल ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु जब टैंक भरने वाला होता है तब पता चलता है कि नल सी तो गलती से खुला रह गया। फिर उसे बंद कर दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए शेष टैंक को कितने समय में भरा जाएगा। भाषा को बहुत सावधानी से पढ़िएगा। कह रहा जी आरंभ में पाइप ए और बी को खोला जाता है। जब टैंक भरने वाला होता है तो हमें ये देखना है कि अगर ए और बी को हम ओपन करें तो टंकी कितनी देर में भर जानी चाहिए थी, हमें सिर्फ ये देखना है। तो मेरे बेटे ए और बी अगर दोनों एक साथ खोले जाएं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। 60 यूनिट भरना है। ए और बी भरेंगे 6 और 4 कितना 10 यूनिट। तो 60 को 10 से भाग देंगे कि 6, यानी 1 घंटे में भरेंगे 6 यूनिट पानी। मेरी बात समझ रहे हैं। दोनों मिलके 1 घंटे में 6 यूनिट पानी भरेंगे तो 60 यूनिट पानी भरने में कितना टाइम लगेगा जी 60/6। यानी ए और बी अगर दोनों खोले जाएं तो 10 घंटे में टंकी को पूरी तरह फुल हो जाना चाहिए था। 10 घंटे में टंकी को फुल हो जाना चाहिए था। आप ये समझिए जैसे मान लीजिए मैंने टंकी खोली, मतलब नल खोला ए और बी, और मैंने दिमाग दौड़ाया कि यार कितनी देर में टंकी भर जाएगी। तो मैंने सोचा यार 10 घंटे में टंकी भर जाएगी। मैं आया और 10 घंटे बाद मैंने मुझे लगा क्या टंकी भर गई होगी तो मैं बंद कर दूंगा दोनों नल। अब मैंने देखा टंकी तो नहीं भरी। मैंने देखा कारण क्या है 10 घंटे बाद। तो कारण ये है जी एक तीसरा पाइप है सी जो पानी खाली कर रहा है, वो लगातार चल रहा है। फिर मैंने क्या किया, नल सी को कर दिया बंद। नल सी को कर दिया मेरे बेटे बंद। अब बताइए टंकी कितनी देर में भरेगी। तो हमें ये देखना है कि भाई नल ए और बी अगर ओहो 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 आप कंगन में ये क्या करवा दिया मैंने। 60/10 ये करा क्या मैंने, कहाँ दिमाग है मेरा। 6 घंटे, यानी 6 घंटे में ए और बी दोनों मिलकर उस टंकी को भर लेंगे। ठीक है, 6 घंटे में टंकी को भर जाना चाहिए था, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 6 घंटे बाद पता चला कि टंकी नहीं भरी। क्यों? क्योंकि नल सी काम करता रहा। यानी हम यूं देखें सही मायने में तो ए बी और सी तीनों 6 घंटे तक काम करते रहे। तो ए भर रहा है 6 यूनिट, बी भर रहा है 4 यूनिट और सी कर रहा है 3 यूनिट खाली। तो 6 4 10 में 3 गया 7 यूनिट पानी भरा जा रहा है और 6 घंटे में कितना भरा गया 42। तो मेरे बेटे टोटल पानी है 60 यूनिट। 60 में से भरा कितना गया 42 यूनिट, बचा कितना मेरे भाई 18 यूनिट। तो 18 यूनिट पानी अभी भी मेरा खाली है। इस 18 यूनिट पानी को भरना होगा क्योंकि सी को मैंने कर दिया बंद, सी को मार दिया मैंने काटा, सी बंद। तो अब इस 18 यूनिट पानी को कौन भरेगा, ए और बी। और ए और बी मिल जाए तो 1 घंटे में कितना भरते हैं 10। तो दो नीम 18, 2 5 10। तो उत्तर आएगा 9/5, यानी एक सही 4/5। तो एक सही 4/5 घंटे में पूरी टंकी फुल हो जाएगी। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है। एक सही 4/5 घंटे में पूरी टंकी फुल हो जाएगी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर है। एक तो तरीका है ये। फिर दूसरा तरीका भी मैं इस सवाल का आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हमें इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है। हम इससे छोटे में भी काम चला सकते हैं, लेकिन एक बार लैंग्वेज समझनी बड़ी जरूरी थी, इसलिए मैंने कहा आप पढ़ें फिर मैं दोबारा समझाता हूं। पढ़ो पढ़ो फिर बताता हूं।
मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात पता है कि 6 घंटे तक, भाई सवाल की भाषा ये थी कि शुरुआत में नल ए और बी दोनों एक साथ खोले, लेकिन जब टंकी को भर जाना चाहिए था तब पता चला कि नल सी गलती से खुला रह गया। हमने सबसे पहले ये चेक कर लेना यार, टंकी को भरना कितनी देर में चाहिए था, या कितनी देर में भर जाना चाहिए था। तो आंसर आया जी 6 घंटे में टंकी को भर जाना चाहिए था। 6 घंटे बाद हम, मेरे प्यारे बच्चों, आए, फिर हमने देखा जी नल सी गलती से खुला रह गया। अब हमने नल सी को बंद कर दिया। तो मेरे बेटे ये बताओ, नल सी कितनी देर से खुला हुआ है? तो आप कहेंगे 6 घंटे से खुला हुआ है। 1 घंटे में कितना काम करता है? 3 यूनिट। तो 6 घंटे में कितना कर देगा? 18। यानी 18 यूनिट पानी टंकी में खाली होगा। डिटेल में करा तब भी वही 18 यूनिट खाली हुआ था, है ना। तो 18 यूनिट पानी खाली है। अब सी को कर दिया बंद, तो इसे कौन भरेगा? ए और बी। और मेरे बेटे ए और बी दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे? 10। तो यह आएगा 2×5 = 10, ना 2×2 = 18, 2×5 = 10। 9/5 का मतलब मेरे बेटे वही वाली चीज, 1 सही 4/5। ये मेरा सही उत्तर आ गया, है ना। अब आइए सी पे नेक्स्ट में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझिए मेरी बात को। सवाल में कह रहा है बाथ कैन बी फिल्ड बाय द कोल्ड वाटर पाइप इन 10 मिनट एंड द हॉट वाटर पाइप इन 15 मिनट। कहता है एक ठंडे पानी की नल की है, गर्म पानी के। मान लेते एक का नाम ए है, एक का नाम बी। ये 10 मिनट में और 15 मिनट में भर लेती। 10 मिनट में भर लेती, 15 मिनट में भर लेती। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10 और 15 कैल्शियम आया 30 यूनिट। तो 10×3 = 30, 15×2 = 30। हाँ, है ना। अब सवाल में कह रहा है कि भाई दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर एक आदमी बाथरूम से बाहर चला जाता है और वह वापस उस समय पर आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था। तो हमें ये देखना है ए और बी मिलकर टैंक को भर कितनी देर में देंगे। तो 30 यूनिट पानी, 3 और 2 5 के हिसाब से 6 मिनट में टंकी भर जानी चाहिए थी, हाँ, है ना।
भाई ए और बी मिलेंगे तो 3 और 2 5 के हिसाब से 6 मिनट में टंकी भर देंगे। तो सवाल में कह रहा है कि जब वो तब बाहर आते हैं, मतलब वो तब आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था, यानी 6 मिनट बाद वो आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था। लेकिन सवाल में समस्या है, कहता है 6 मिनट बाद जब वो आता है तो देखता है टंकी नहीं भरी। क्यों नहीं भरी? क्योंकि एक निकासी नल है सी, वो गलती से खुला रह गया। यानी निकासी नल का नाम अगर मैं सी ले लूं तो ये कितनी देर से खुला हुआ है? 6 मिनट से। तो यानी इतना पानी इसने खाली कर दिया। अब कहता है नल सी को कर दिया बंद, और इस पानी को कौन भरेगा मेरे बेटे? ए और बी भरेंगे। कितनी देर में भरेंगे? अगले 4 मिनट में दोनों भर लेंगे। कहता है सी जो है वो 6 मिनट तक चलता रहा, तो जितना पानी सी ने खाली किया 6 मिनट में, उतना पानी ए और बी मिलके भरेंगे कितनी देर में मेरे भाई? 4 मिनट में। तो देखिए यार, 3 × 6, ए और बी की एफिशिएंसी 3 और 2 5 × 4, 2 × 6 2 दूनी 4। तो ये सी की एफिशिएंसी है 10/3। तो सी पूरी टंकी खाली करेगा 30/10/3, 3 प्लट के ऊपर। तो उत्तर आएगा 9। यानी 9 मिनट में सी पूरी टंकी को खाली कर लेगा। यही सवाल ने पूछा था कि भाई नल सी कितनी देर में, तो नल सी की एफिशिएंसी इतनी है, तो नल सी कितनी देर में करेगा? 9 मिनट। बस ये मेरा आंसर हो गया। हाय ना मेरे प्यारे बच्चों, पक्का? आइए ऐसे ही एक और सवाल पे करिए ऐसे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक होज में 3 पाइप ए बी और सी लगे हुए हैं। 3 पाइप लगे हुए हैं। कहते हैं पहले दोनों पाइप 20 और 30 मिनट में टंकी भर लेते हैं। ये 20 मिनट में टंकी भर लेता है, ये 30 मिनट में टंकी भर लेता है। तो 20 और 30 कैल्शियम आया मेरे बेटे 60। तो 20 × 30 = 60, 30 × 2 = 60। तो दोनों मिलकर टंकी कितनी देर में भर लेंगे? तो कहता है ए और बी दोनों मिलकर टंकी कितनी देर में भर लेंगे? तो 60/3 और 2 5। तो आंसर होगा जी 12 मिनट में टंकी भर जानी चाहिए थी। तो कहता है जी एक आदमी उस समय आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था।
कहता है होज को खुला छोड़कर चला जाता है और वापस उस समय पर आता है जब होज को भर जाना चाहिए था जाना चाहिए, मतलब जिस समय भर जाना चाहिए था उस समय आता है, यानी 12 मिनट बाद आता है। तब उसे पता चलता है कि यार नल सी तो गलती से खुला रह गया। अब खुला रह गया तो अब क्या किया, अब नल सी गलती से खुला रह गया तो कहता है जी उसने नल सी को बंद कर दिया। तो बेटा नल सी कितनी देर तक खुला रहा, तो आप कहेंगे जी 12 मिनट तक सर नल सी गलती से खुला रहा। तो नल सी 12 मिनट तक खुला रहा। तो ये जो नल सी ने पानी खाली किया इसको कौन भरेगा जी, ए और बी, क्योंकि सी को बंद कर दिया। तब ए और बी इस पानी को भरेंगे। और सवाल में कह रहा है ए और बी ने इस पानी को अगले 3 मिनट में भर दिया। 3 एकम 3, 3 चौक 12। समझ में आया। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 3 और 2 5, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 5। तो सी की निकालोगे तो आएगा 5/4। तो सी पूरी टंकी कितनी देर में खाली करेगा मेरे बेटे, तो उत्तर आएगा भाई 60/5/4। तो 5 12 60, 12 चौक 48, तो 48 मिनट में। तो सी को होज कितने समय में खाली करेगा, कहाँ गलती करें भाई, 3 मिनट में भर देते हैं। तो 12 मिनट में 5 × 3 = 15, ठीक है, यानी 48 मिनट में भाई सी टंकी को अब खाली कर सकता है। यही पूछा हुआ है कि डी सी कितनी देर में टंकी को खाली करेगा, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी 48 मिनट में सी टंकी को खाली करेगा। क्लियर है, को छोड़ दो। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को, और देखिए टाइम एंड वर्क में टाइप आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। कहता है पाइप ए को एक होज को भरने में नल ए तथा बी द्वारा एक साथ मिलकर भरने में लगे समय का, यानी ए और बी मिलकर टंकी को जितनी देर में भरेंगे ना मेरे बेटे, ए अकेला उस टंकी को भरने में कहता है ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 3 मिनट अधिक समय लेता है।
और बी जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो पाइप ए तथा बी द्वारा एक साथ मिलकर होज को भरने में लगे समय से 21 सही 1/3 मिनट समय लेता है। 21 सही 1/3 मिनट समय लेता है, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइप आपको मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ा रखी थी कि ये जितना टाइम ज्यादा ले रहा है, जितना ज्यादा ले रहा है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके स्क्वायर रूट, तो 3, ये आएगा 21×3 = 63 और 64/3। 3 से 3 काटा मेरे बच्चे, तो 64, समझ रहे हो ना मेरी बात। 64 का वर्गमूल आया मेरे बेटे 8 मिनट, यानी ए और बी इस टंकी को 8 मिनट में भर लेते हैं। और यही सवाल ने पूछा है, तो होज को भरने में कितना समय लगेगा ए और बी को, तो आंसर होगा जी 8 मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे और कल मिलकर आपसे आगे चर्चा करेंगे और आगे की बातों पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।